हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आपके सपने। ठीक है, आपके सपने, मेरे व्यूअर्स के सपने के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके सपने। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपने, चलिए देखते हैं। दो कार्ड से चलिए तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको सुनने से लगता है, अगर आपको लगता है कि रीडिंग देखना सुनना चाहिए तो आपके लिए, तो आपके सपनों में यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूनिवर्स एनर्जी भी ले लूँ। माती, गजब। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे गाइस आप किसी काम पर, किसी प्रोजेक्ट में, अगर ये के नीचे मैं इस कार्ड को निकालूं और ये आपकी एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। या तो कुछ लोगों के साथ या खुद अपने लिए आप कर रहे हैं, कहीं से सलाह मशवरा दे रहे हैं, ले रहे हैं, या कुछ मांग रहे हैं, जानकारी लेना देना, या काम के विषय में, ऐसा यहाँ पर कंफर्म है। ठीक है, ये आपके जॉब, बिजनेस और घर के, फैमिली से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके सपनों से, आपके काम से, क्रिएटिविटी से, किसी भी तरीके से भी जुड़ा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से जो इस वक्त आप कर रहे हैं। ऐसा कोई, जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट जैसे किसी के साथ मिलकर आप कर रहे हो, या करने की सोच रहे हैं, या फिर करते आ रहे हैं, या फिर आप अकेले भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे सलाह मशवरा खुद लेते हैं, देते हैं, जानकारी लेना देना। तो ये किसी प्रोजेक्ट पर जैसे काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, या आपका कोई ख्वाहिश, कोई सपना, कोई काम, कोई बात, कोई ज़रूरी ऐसी चीज़ हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति को बनाने की, परिस्थिति को बनाने की, ऐसा यह है। ठीक है, लेकिन आप इतना मेहनत करें, देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये व्यक्ति कैसे बाहर से निकल कर के यहाँ वहाँ जा कर के, अपने बाहर, घर से बाहर जा कर के एक एक पेंटिकल्स को कितने, उससे जमाने भर का मतलब नहीं है, यहाँ पर इनकी मेहनत है। ठीक है, साथ में इस मेहनत के साथ कुछ लोगों को जोड़ना, उनके साथ जुड़ना, उनको क्रिएटिव वे पर रास्ता दिखाना, उनके साथ काम करना, उनसे काम करवाना। और ये या फिर आप किसी से सलाह मांगते होंगे, मांगा होगा, या कुछ देखा सुना यहाँ पर, ऐसा है प्रोजेक्ट पर। लेकिन इसमें कहीं रोक लग जाती है, जैसे आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, जैसे रुक गए, प्रोजेक्ट चलते चलते रुक गए। तो यहाँ पर ऐसा आता है कि जैसे कोई रुक गया हो। ठीक है, आप स्टक हो गए, रुक गए, प्रोजेक्ट जो रुक गया, काम रुक गया, आपके सपने रुक गए, या फिर रुक रुक करके ऐसा काम चल रहा होगा, या फिर बंद हो गया होगा। तो समटाइम्स ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है जो कि काम रुक जाता है। और फिर आप इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ वहाँ भागते हैं, आप अपना दिमाग लगाते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये देखिए कितनी तीव्र तेज़ी से आप भाग रहे हैं, आपको गिरने का भी डर नहीं है। हालांकि आपने प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये देखिए आर्मर ये सब कुछ पहना हुआ है, ठीक है। जो एक योद्धा आयरन के जो कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, वो सब कुछ पहना हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कितना ये नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, भले ये कम समय की रहे पर रहती तो है गाइस, ठीक है। और ये भाग रहा है और उसको इतनी तेज़ी से आप भगा के लेके, मतलब अपने दिमाग को, या फिर बोला जाए दिमाग के साथ साथ अपने गुस्से को भी, या फिर आपके इंतज़ार या गुस्सा, या फिर आपका इतना सोचना कि जहाँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरीके से चल रहा है यार। तो यहाँ पर कमी क्या दिखाई दे रही है आपको? यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपको? यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए ये महासदाशिव आपको एक ऐसी एनर्जी देते हैं, सुरेश्वर शिव का ही स्वरूप आपको ये स्वरूप बताता है कि आपको अपने जो भी सोचा है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 101%, 1000% आप सफल होंगे। आपको रास्ता मिलेगा। आपका ये ख्वाब, जो सपना, जो खुशियाँ आपने सहेज कर रखी, समेट के रखी, उसके लिए तैयारी करके रखी, इतना मेहनत किया, सब कुछ वो पूरा होगा। कैसे होगा? यहाँ पर वो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो बोलते हैं कि आपको शिव आपको क्या देना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ रहा अफर्मेशन, ठीक है, विश अफर्मेशन। यस, मैं जहाँ तक मैं पढ़ पा रही हूँ ये विश अफर्मेशन, कुछ तो अफर्मेशन आपने डाली है, कुछ तो अपनी आप जैसे मुझे ये चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये हो चुका है, हो चुका है, ये चाहिए मुझे, जो भी एक चीज़ की जिद आपने लगा के रखी है जैसे। तो इनका कहना है कि महासदाशिव क्या करते हैं, आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे रहे होते, आपके लिए जो बहुत कुछ उनको देना होता है उससे ज़्यादा, जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा वो देना चाहते हैं। पर मांगो तो। आपकी लाइन जो है एक जगह की कि मुझे यही चाहिए, यही होना है, ये हो चुका है, जॉब मिल चुकी है, ये काम हो चुका है, शादी हो चुकी है, काम हो चुका है, ऐसे कहीं अफर्मेशन पूरी नहीं होती है। जो भी आपको बताता है सब गलत बताता है। हमारे यहाँ अध्यात्म में या फिर सनातन में अफर्मेशन का मतलब ही रहता है कि आप उस महा ऊर्जा के साथ आपको जुड़ना होता है और उसमें अपनी जितनी भी सकारात्मक सोच रहती, थॉट, उसको डालना रहता है। जब आप थॉट डालते हैं, अफर्मेशन आपका दिमाग कह रहा होता है, अफर्मेशन आपका चाहत पाने की कोशिश होती है, और सिर्फ वो उतना ही सुनता है, उतना ही लिखता है, उतना ही देखता है, उतना ही रिपीट करता है बार बार जितना वो चाहता है, ठीक है। तो ये तो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो अनंत है, बहुत कुछ है, आपकी पहुंच से बाहर है, आपकी पकड़ से बाहर है, आपकी समझ से बाहर है। आज बड़े बड़े नहीं समझ पाए तो आप कहाँ से समझेंगे? हमारा जो ज्ञान है वो ये बोलता है, महासादा शिव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं जिसमें आपके तैयारी के साथ साथ एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा नॉलेज आपको देना चाहते हैं, वो जो जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान अटूट अथाह, जिसको जिसको स्वयं ईश्वर ने जिस ज्ञान को पाने की कोशिश की है वैसा ज्ञान आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपको वैसी एनर्जी से जुड़ना होगा, उसमें उनसे मांगना होगा, उनसे जुड़कर उस एनर्जी को, अपनी एनर्जी को ऊपर भेजना होगा, और फिर वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और जो है वो आपको देंगे। जैसे आपने मांगा कि मेरी जॉब लग जाए, लग जाए, लग जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, मेरा नेम फेम बढ़ जाए, नेम फेम बढ़ जाए, मेरा ये काम हो जाए, शादी हो जाए, मेरी शादी हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, बस वहीं अटकी हुई है लाइन। तो आपकी शादी तो हो चुकी है, हो जाएगी। ऊपर वाला बोलता है इसमें अपना जो एनर्जी है, जो पावर है, जो थॉट है वो डालो। जब तक सोच नहीं डालोगे, अभी दिमाग डालते हो, आप दिमाग से लिखते हो, दिमाग को बार बार वहाँ सेट करते हो। ये तो ऊपरी पहनावा, आवरण हो गया, जहाँ आपने सजा के थाली तैयार कर दी। खाने के बाद पता चलता है कि स्वाद उसका कैसा था। भले ही 2 आइटम हो और अगर लजीज खाना बना है, स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, तो लोग उंगली चाटते हैं। और अगर आपने 10 तरह के आइटम रख दिए और फिर उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो खाकर इंसान बस खड़ा हो जाएगा कि ठीक है, पेट भर गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ है आपके पास, आप उसमें अपनी थॉट को डालिए जो कि पॉजिटिव है। आपकी थॉट में ही एनर्जी है, आप अपनी आत्मा को उसमें डालिए, आप आत्मा से उसमें मांगिए कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए सही है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो
कैसे आपको ये नहीं है कि ये तो होगा ही, जो आप जहाँ अड़ गए कि ये मिल चुका है, हो चुका है, मेरे पास है, तो ये तो आपने अपनी एक चालाकी का एनर्जी दिया। ऊपर वाला पवित्रता के भाव आपके चाहते हैं कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास है, मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरे लिए जो सही है आप वो दीजिए, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे जीवन के लिए अच्छा है, वो दीजिए, है ना। तो यहाँ पर अफर्मेशन में जो कहते हैं ना कि अफर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस जो चाहिए वो, और आपने जो लिख दिया और आपने जो बोल दिया और आपने जो सोच लिया उसको बार बार कर रहे तो वो आपको मिलेगा ही। ऊपर वाला तो दे देगा, लेकिन आज तो आपके लिए वो चीज़ सही है, और कल जा कर के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या कुछ सालों के बाद वही चीज़ जो आपने मांगी और आपके लिए वो विषाक्त बन गई, आपके लिए सही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर अफर्मेशन डालेंगे, फिर अफर्मेशन चेंज करेंगे। तो ये भूल भटकने से, इधर उधर भागने से, इधर उधर मिलने से, दिमाग चलाने से, अपनी अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करने से, थर्ड पार्टी खड़े करने से, थर्ड पार्टी में सिर फोड़ने से क्या मतलब है? अपने आप को इसीलिए तो रोक रहे हैं, आपका इसीलिए तो सपना, आपका काम, या आपकी चीज़ें, आपकी बातें इसलिए तो रुक रही है। महेश्वर सदाशिव क्या आपको, महासदाशिव आपको क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव सोच होती है, एनर्जी वाली, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आपने सच्चे मन से डालना है कि मुझे ये मिल चुका है या मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे लिए जो सही है वो मुझे दीजिए, है ना। तो ऐसा यहाँ पर एक एनर्जी है। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा है, लिफ्टिंग द वेल। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी बातें जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे होंगे हर बात में। अगर आपके सामने कोई कोई कुछ कहता है तो हर उसमें आप आर्ग्यू करते होंगे, या फिर आप उसके तर्क अपने आप में ही लॉजिक तैयार करते होंगे, फिर आप खुद ही क्वेश्चन बनाना, खुद ही आंसर देना, खुद ही उसको रिप्लाई में ला करके खड़ा कर देना, और फिर आप उसमें परेशान होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपके सामने अभी और कुछ भी आना हो सकता है, तो आप ईश्वर से इस पर्दे के पीछे, ईश्वर बोल रहा है सनलाइट है यहाँ पर्दे के बाहर, देखिए थोड़ा सा डार्कनेस है, लेकिन ये पर्दे के पीछे आप देखिए सनलाइट है। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ उतना ही नहीं सीमित रहना है जितना आप रह सकते हैं, या फिर जितना आपका दिमाग चलता है। इंटेलिजेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप वो चुनी हुई आत्माएं हैं, वो ऐसी ऊर्जाएं को लेकर के चलने वाली आत्माएं हैं जहाँ ईश्वर ने स्वयं आपको किसी एक काम के लिए, किसी अच्छी कॉज के लिए यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। तो फिर आपको वैसे ही चलना होगा, एनर्जी पर और आत्मा पर ही रहना होगा। आप 3D में ज़रूर जिए, लेकिन जब आपको कोई डिसीज़न लेना और कहीं अटक जाते हैं आप, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस काम नहीं आती है। ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं, 3D भी बोलता है, जब बोलते हैं ना कि यार फंस गए यार यहाँ, तो अभी क्या करें, बहुत से लोग बताते हैं अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो कितने लोग बोलेंगे थोड़ा शांत हो जाओ, शांति से थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखो, थोड़ा अपने आप को शांत करो, ठीक। उसके बाद अपन सोचते हैं कि कैसे निकलना है इस परेशानी से, ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ईश्वर खुद खड़े हैं आपके स्वागत में। आपको क्या चाहिए? आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, इस डोर में ये खड़े हैं हेल्प करने के लिए। आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी फैमिली लाइफ चाहिए, अच्छी शादी चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। तो वो सब कुछ जो माँ एक प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को, वो पिता देने को तैयार। लेकिन माँ से कहते हैं ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं, तो माँ भी ऐसी है कि वो दूध नहीं देती उसको, ठीक है ना, है ना। तो वो वही बात हो जाती है कि आपको कहीं तो अपनी आत्मा से रोना पड़ेगा, उसके सामने अपनी भावनाओं को, अपनी विश को, इच्छाओं को बताना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से नहीं। जो आप अफर्मेशन डाल रहे हो वो दिमाग से डाल रहे हैं। वहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी सोल होनी चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए। जब बहुत बार आपने देखा होगा आपके घरों में, जैसे कभी कुछ होता होगा तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बताओ भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, कैसा है, कि किस तरीके से तुम सोच रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए। बहुत बार बोल देते हैं, पेरेंट्स बोल देते हैं कि भाई उसकी इच्छा है उससे पूछ लो थोड़ा सा एक बार, ठीक है। माँ बोल देगी फादर से, फादर बोल देगी मदर से कि आप देख लो, आप पूछ लो उससे जो चाहिए दिलवा दो, ठीक है। तो क्यों
जब बोलते हैं माँ हमसे बोलती है कि क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, अच्छा ये वाला चाहिए, माँ को तो पता होता है क्या चाहिए है, वो बराबर जानती है, लेकिन छका रही होती है बच्चे को कि ये चाहिए तो इसको अच्छा वाला ये वाला चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सामान जब उसको दिलाती है तो उससे क्यों पूछती, फिर बच्चे को जब समझ में नहीं आता, बच्चा तो बच्चा है ना, समझ में नहीं आता, बोल देता मम्मी आप देख लो कौन सा दिलाना है, ये वाला या ये वाला। वो अपनी इच्छाएँ रखेगा, दो अच्छी चीज़ों पर बोलेगा ये भी चाहिए ये भी चाहिए मम्मी, अब आप बता दो, आप दिला दो कौन सा देना है। तो माँ होती है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के लिए जो अच्छा होता है ना वो सबसे बेस्ट दिलाती है। वो अपने में कमी कर लेगी पर बच्चे में कमी नहीं करती है। तो वो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपसे, सदाशिव बोल रहे हैं कि मैंने तो तुमको इतना ब्रह्म ज्ञान की इतनी पावर एनर्जी दे करके रखी है और आप अपने साथ ले करके भी आए हो पास्ट लाइफ का। तो फिर यहाँ पर इस पॉजिटिविटी के साथ दिमाग चलाओ ना, जहाँ पर ये हरियाली है, जहाँ पर ये भावनाएं हैं, जहाँ पर फीलिंग्स है, जहाँ पर आपकी एनर्जी, जहाँ पर आपका ऑरा है, ये इस झंझावट से निकले हो, परेशानियों के दौर से, इन बादलों से बाहर निकले हो, ये मौका, ये अवसर आया है फलने फूलने का। तो फिर उसमें ऐसा कुछ ऐड करो जो आपके लिए सही है, ईश्वर वो मुझे दे दो, तो वो आपको देंगे। यहाँ पर बात आ जाती है, दोनों कार्ड आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा नेम फेम आपको मिल चुका है या मिल रहा है या आने वाले टाइम पर, जिनको नहीं मिला मिलने वाला, जिनको मिल चुका उनको पता है, उससे ऊपर आप जा रहे हो। आप जितना है मिला है, नहीं मिला है तो मिलेगा, जितना मिला है उससे ऊपर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्यों बोलेगा, ओ गॉड, ये देखिए इसके साथ था, ये मैंने नहीं निकाला, ये देखिए इसके साथ था। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि ऊपर वाले की रज़ा जब होती है ना, तो क्या बोले, आना है ना, उनको देना है, उनको बताना है ना कि तुम क्या हो, आप क्या हो, आप मैजिशियन हो, आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। आपके पास वाटर एलिमेंट है, आपके पास अर्थ एलिमेंट है, आपके पास एयर एलिमेंट है, सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है, सब कुछ है। आपको सब कुछ आता है बनाना, करना, इसको यूज़ करना, कैसे जादूगरी करेंगे। और ये ख़त्म होने वालों में से नहीं, इन्फिनिटी साइन, आप इस जन्म में नहीं और पहले से भी ले करके आए हो, ठीक है। तो उसको यूज़ करो, नई नई शक्तियाँ, नया नया ज्ञान, नया नया पावर आपके अंदर से निकल करके आ रहा है और आएगा। आपको मिल चुका है, नहीं मिला है तो आपको अभी मिलने वाला है, ठीक है। नेम फेम के लिए बहुत कुछ आपने किया हुआ है, बहुत अपने आप को आगे बढ़ाने, अपनी चीज़ों को लेकर के चले हैं, जैसे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है गाइस, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ तो कहते हैं ना कि जहाँ किंग है तो वहाँ पर लोग तो होंगे, आप अकेले कैसे हो सकते हैं। आपके पास इतनी सारी चीज़ें, आप आइसोलेशन में रहना क्यों पसंद करते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपकी शक्तियाँ बार बार आपको धक्का देती हैं कि बैठ, मुझे खोल, जो किताब बंद पड़ी है उस बुक को ओपन करना है, उसको रीड करना है। रीड नहीं भी करेंगे तो ओपन तो करो, उसकी एनर्जी को टच तो करो, ज्ञान अपने आप फूट पड़ेगा, ठीक है। एक ऊपर वाले से हो सकता है फिजिकली आपका कनेक्शन हो, मूर्ति पूजा आप करते हैं, ईश्वर से बहुत जुड़े हुए, बहुत सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते होंगे, बहुत सेवा करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन क्या आप उसके अंदर जो एनर्जी है उसको कभी बैठकर फील करते हो। आत्मा से बताना, क्या उस एनर्जी को उस भीड़ में बैठ करके भी वहाँ पर उसको फील करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ समय अपना देते हैं, आप उनसे कुछ कहते हैं, आप जो भी अफर्मेशन डाल रहे हैं उसमें उनसे वार्तालाप करते हैं, आपकी कुछ बातें होती हैं, नहीं होती है ना। तो वही है कि आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखना होगा। यही कमी है जहाँ पर आपके सपने अटक जाते, कोई काम रुक जाता है, या फिर आप पूरे सक्सेस नहीं हो पाते, सक्सेस के पास जा कर के पीछे हो जाते हैं, या फिर अटक जाना, रुक जाना। मिलना तो है लेकिन उस टाइम का एक ड्यूरेशन जो है ना, वो पीरियड जो है ना, वो बहुत शायद लंबा चला जाता है। टाइम इज़ चेंजिंग, लेकिन हाँ इसके पीछे हम भाग तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को इसको यूज़ करके, इसको अपने हिसाब से, अपने मुताबिक से, अपने टाइम के हिसाब से हम इसको काम को, सपने को कर सकते हैं। बेबी स्टेप्स ही सही, पर हाँ आपको लेने हैं, उसमें अपने आप को मशीन की तरह नहीं,
अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मशीन की तरह नहीं, क्योंकि ये तो चक्रा ऊपर वाले ने चला दिया। आपने एक फेज़ 1 2 3 4 कितना भी कहें, या फिर अपनी भाग्य की किस्मत का पलड़ा आपने अपने पक्ष में कर लिया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको इस प्रोटेक्शन के साथ लाता। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने बहुत कुछ लिखा है, नोट करके रखा, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ आप दूसरों को ज्ञान देते हैं और पाने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, पर क्या आप अपने जो मतलब आपको जो सही होगा उसको पाने के लिए आप एफर्ट्स डालते हैं तो किस तरीके से, तरीका क्या है जो सीधे एक बार में आपको सफलता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वर्डन के साथ नहीं करना है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उलझनों के साथ, टेंशन के साथ, बहुत तेज़ी से भाग करके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना करके, बिना बैलेंस के। यहाँ पर बैलेंसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा है, बैलेंस आपको करना होगा क्योंकि आपके साथ हमेशा एंजल चलते हैं। जहाँ आप बैलेंस नहीं करोगे वहाँ पर आपको एंजल गिरा भी देगा, फिर रास्ता भी दिखा देगा, उठा भी देगा। तो आपको बार बार सिखाया जाता है कि आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर कॉस्मिक हार्ट, आप ऐसी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए, आपका हृदय ही ऐसा है। आप चाहो भी तो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, चाहो भी तो किसी के साथ गलत तरीके से नहीं जुड़ सकते। आप चाहें भी तो आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो उस एनर्जी में आप चलते हैं ना, कि वो डिवोशन आपके अंदर है ही। आप करेंगे ही, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अफर्मेशन भी डालेंगे तो अच्छाई के लिए डालेंगे। सिर्फ पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए नहीं कि आज बस कुछ घंटे के लिए या 1-2 महीने के लिए मुझे जॉब मिल जाए। कोई ऐसा बोलता है क्या कि मुझे 1-2 घंटे के लिए माँ बाप मिल जाए, 1-2 घंटे के लिए जॉब मिल जाए, 2-4-6 महीने के लिए जॉब मिल जाए ना। हम बोलते हैं कि ईश्वर मुझे ऐसा कुछ दो जो हमेशा रहे, मेरे साथ स्थिर रहे। ठीक है, ऐसा नहीं परेशानियों के दौर पर नहीं, ऐसा ना मांगे। ऐसी अफर्मेशन पूरी नहीं होंगी, और होंगी तो कुछ समय के लिए होंगी। उसमें आपको कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा, जो आत्मा से होगी, आपकी एनर्जी होगी, जिसमें कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल चुका है, लेकिन जो सही मेरे लिए सही है वो देना मुझे, जो मेरे लिए अच्छा है वो देना मुझे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आज आपके लिए अच्छी है, ये प्रकृति का नियम है, कल वो कुछ समय बाद आपके लिए अच्छी ना रहेगी। ठीक है, आज आपने जो शर्ट पहनी है, जो खरीदी है, ज़रूरी है वो आज आपके लिए अच्छी है, कल हो सकता है फट जाए, हो सकता है कहीं आपने सूखने के लिए डाली तो वो गिर गया या ख़राब हो गया, या फिर कोई उसमें दाग धब्बा आ गया, तो आप क्या उसको पहनेंगे? नहीं ना। कल वो आपके लिए अच्छी थी, नहीं थी, बहुत अच्छी थी, आपने मांगा मुझे अच्छा एक घर चाहिए। ठीक है, तो आप 1-2 दिन के लिए नहीं मांगेंगे घर, आप बोलेंगे कि मुझे एक प्यारा सा घर दीजिए, और जिसमें मैं हमेशा रहूं, मेरा परिवार रहे, खुश रहे, आनंद से रहे। तो फिर आप अपनी अफर्मेशन में ये क्यों नहीं डालते कि जो मेरे लिए सही है और अच्छा है वो मुझे दीजिए। जो आज आपको चाहिए है वो कुछ समय के लिए चाहिए, वो कुछ समय की नीड है, लेकिन ऊपर वाला आपको देना चाहता हमेशा के लिए कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बेहतर, जो आप सोच भी नहीं रहे, जहाँ आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है, जहाँ आपके सपने भी नहीं है, वो आपके लिए करना चाहता, देना चाहता है। तो ये सपने जो है वो तो पूरे होंगे, ये ईश्वर ने बोल दिया है आपके लिए। आपके पास ऐसी एनर्जीज़ भी है, उनका रास्ता भी है, स्वयं ईश्वर आपको रास्ता गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। माँ काली का आपके साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सभी लोगों के साथ माँ पीताम्बरा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप मैजिशियन हैं अपनी लाइफ के, अभी और क्या बोलूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून चक्कर जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा ज्ञान आपको मिला हुआ है। सदाशिव का ज्ञान पर ज्ञान होता, पर ब्रह्म ज्ञान होता है। ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है, चाहे आप उसका एक अंश सुने, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कुछ अंश आपको मिल गया और आपकी लाइफ ऐसे 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 बदलती है।